हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को प्लेलिस्ट से जाकर पूरा सुन सकते हैं। धड़कन 26। राज की बातें सुनकर अभिमान की ताई जी कहती है, दामाद जी यह रस्में हमने नहीं बनाई है, बल्कि यह तो सदियों से चली आ रही हैं, हम तो बस इन्हें निभाए जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सब हल्के से मुस्कुरा दिए तो अभिमान की ताई जी सिया से बोली, सिया बेटा अब पहले तुम अभी का कंगना खोलो। सिया धीरे से बोली, जी ताई जी। ये कहकर वह अभिमान का कंगना खोलने लगी। सिया अपने दोनों हाथों से अभिमान के हाथ में बंधा कंगना खोलने लगी। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सिया ने आसानी से वह कंगना खोलकर ताई जी के हाथ में दे दिया। ताई जी, अभिमान अब तुम सिया का कंगना खोलो। अभिमान ताई जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से सिया का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका कंगना खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी अभिमान से वह कंगना नहीं खुलता तो वह कहता है, चाची ये तो चीटिंग है ना। मुझे एक ही हाथ यूज करने के लिए कहा जा रहा है और इसके कंगने की गांठें बहुत ही कसकर बंधी हुई है। शशि, अभय तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी शादी हो गई है तो ये बच्चों की तरह शिकायतें करना बंद करो और जल्दी से यह कंगना खोलो। हमें और भी रस्में करनी है बेटा। राज, हाँ साले साहब, चाची जी ठीक कह रही हैं। अब आपका बस चले तो आप सिया का हाथ थामकर सारी रात यूं ही बैठे रहेंगे, लेकिन हमें तो और भी काम है ना। राज की बात सुनकर अभिमान मुंह बना लेता है और फिर से कंगना खोलने लगता है। थोड़ी देर में ही वह कंगने की सारी गांठें खोल देता है और ताईजी के हाथों में कंगने को थमा देता है। जैसे ही अभिमान कंगना खोलता है तो माही कहती है, अभी तू तो हार गया और इस गेम की विनर हुई सिया। राज मुंह बनाकर, ये लो साले साहब, आप तो पहले ही रस्म में हार गए। उद्धरण चिन्ह। अभिमान, कोई बात नहीं जीजू, अभी तो और भी रस्में बाकी है तो आप टेंशन मत लो, अगली रस्म में मैं ही जीतूंगा। माही मुस्कुराकर कहती है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है अभय, अगली गेम में भी सिया ही जीतेगी देख लेना। अभिमान, नहीं दी, ये आपकी गलतफहमी है, अगली गेम में मैं ही जीतूंगा। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अभिमान की चाची शशि एक बड़े से बर्तन में दूध और गुलाब की पत्तियां डालकर लाती है और सिया और अभिमान के सामने रख देती है। राज अभिमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, साले साहब अब की बार हमारी नाक मत कटवाना, और वैसे इस गेम में तो आपको जीतना ही पड़ेगा, अगर आप इस गेम में आज हार गए तो सारी जिंदगी अपनी बीवी के आगे भी हार माननी पड़ेगी। अभिमान राज की कान की तरफ हल्के से झुकते हुए कहता है, जीजू इस गेम के पीछे सच में यही लॉजिक है। उद्धरण चिन्ह। राज, हाँ साले साहब, मेरे केस में तो ये 100% सच हुआ है, इस गेम में तुम्हारी बहन जीती थी और देखो आज तक मुझ पर और मेरे घर पर उसी का राज चलता आ रहा है। वैसे तो राज बहुत धीरे से ये बात बोलता है, लेकिन उसकी यह बात माही के कानों में पड़ ही जाती है और माही राज को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहती है, राज आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो, मेरे भाई को ये उल्टी सीधी सलाह देना बंद करो। माही की बात सुनकर राज इधर उधर देखने लगता है और कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं कब साले साहब को कोई सलाह दे रहा हूँ। फिर अभिमान की तरफ देखते हुए, क्यों साले साहब, सच कह रहा हूँ ना। अभिमान हंसते हुए, जीजू क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप ही तो कह रहे थे कि। अभिमान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही राज उसका मुंह बंद कर देता है और अभिमान के कान में धीरे से कहता है, साले साहब ज्यादा होशियारी मत दिखाओ वरना आज रात तुम्हें तुम्हारी दुल्हन के दर्शन भी नसीब नहीं होंगे। ये सुनकर अभिमान राज को घूरने लगता है तो राज कहता है, इसे कोई धमकी मत समझना, समझे या नहीं। शशि हंसते हुए कहती है, अब तुम लोग अपना ये हंसी मजाक बंद करो। अबे और सिया तुम दोनों ध्यान से सुनो, मैं इस बर्तन में एक अंगूठी डालूंगी, वो तुम्हें और सिया को ढूंढनी है, जो भी उसे पहले ढूंढेगा वही इस गेम को जीतेगा, और जो इस गेम को जीतेगा उसकी ही इस घर में और अपने पार्टनर पर जिंदगी भर चलेगी, और इस गेम में कुल 3 राउंड होगी। स्नेहा जी, अभिमान और सिया तुम दोनों तैयार हो ना। स्नेहा जी की बात सुनकर दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। फिर अभिमान की चाची अंगूठी उस बर्तन में डाल देती है और वह दोनों उस बर्तन में अपना हाथ डालकर अंगूठी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में ही अंगूठी अभिमान के हाथ लग जाती है, लेकिन वह सिया को तंग तारांकन करने के लिए अंगूठी अपने हाथ में दबा लेता है और फिर से अंगूठी ढूंढने का नाटक करने लगता है। जब काफी देर हो जाती है और दोनों में से किसी को भी अंगूठी नहीं मिलती तो माही कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, इतनी देर हो गई है, सिया तुम्हें अंगूठी मिली क्यों नहीं है। सिया हैरानी से कहती है, दी क्या करूं, अंगूठी मिल ही नहीं रही है।
माही अभिमान को घूरते हुए कहती है। मिलेगी भी कैसे, अंगूठी अभी के पास जो है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान माही को देखते हुए। दी आप ये कैसे कह सकती हैं? माही अभी यह मेरे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब ये ड्रामा बंद करो और अंगूठी दिखाओ। माही की बात सुनकर अभिमान मुस्कुराते हुए अपना हाथ उस बर्तन से बाहर निकालता है और सबको अंगूठी दिखाता है। शशि फिर दोबारा से बर्तन में अंगूठी डालती है और इस बार अंगूठी सिया के हाथों में आती है तो वह झट से अपना हाथ बाहर निकालकर सबको दिखाती है। सिया के जीतने से सब लोग बहुत खुश होते हैं। स्नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, अब ये लास्ट बारी है, दोनों ध्यान से खेलना। देखते हैं कौन जीतता है। धड़कन 27। स्नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, अब ये लास्ट बारी है, दोनों ध्यान से खेलना। देखते हैं कौन जीतता है। शशि के अंगूठी डालते ही अभिमान और सिया दोनों जल्दी से अंगूठी ढूंढने लगते हैं और इस बार अंगूठी अभिमान के हाथ में आ जाती है तो वह मुस्कुराकर सिया के चेहरे की तरफ देखने लगता है जो बड़ी शिद्दत से अंगूठी ढूंढने में लगी हुई थी। उसे इतनी शिद्दत से अंगूठी ढूंढते देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह उसका हाथ पकड़कर अंगूठी उसके हाथ में दे देता है। अभिमान के ऐसा करने पर सिया उसके चेहरे की तरफ देखती है तो अभिमान उसे देखकर मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देता है तो सिया भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बाहर निकालती है और सबको वो अंगूठी दिखाती है। माही सिया के जीतने पर बहुत खुश होती है और तालियां बजाकर कहती है, वाह सिया, अब जिंदगी भर तुम्हारी ही चलेगी। उद्धरण चिन्ह। फिर अभिमान को चिढ़ाकर कहती है, अब बोलो अभि, तुम तो कह रहे थे कि इस गेम में तुम ही जीतोगे, लेकिन देख रहे हो ना, तुम तो हार गए। अभिमान मुस्कुराकर कहता है, दी, मैं और सिया अलग नहीं है, हम दोनों में से कोई भी जीते एक ही बात है, और वैसे भी मैं जीतूं या ना जीतूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों के बीच में चलनी तो सिया की ही है। अभिमान की बात सुनकर सिया शर्मा जाती है और बाकी सब तालियां बजाने लगते हैं। राज, वाह साले साहब, ये बात करके तो तुमने दिल ही जीत लिया। फिर अभिमान के कान में धीरे से कहता है, साले साहब तुम तो बाजीगर निकले जो हार कर भी जीत गए। अभिमान, क्या मतलब जीजू? राज धीरे से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे छुपा कर अंगूठी सिया के हाथ में दे दोगे तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने देख लिया था कि तुमने जानबूझकर यह अंगूठी सिया के हाथ में दी है। राज की बात सुनकर अभिमान मुस्कुरा देता है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सारी रस्में पूरी करने के बाद माही सिया को अभिमान कमरे में पहुंचा देती है। कमरे का दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखने पर सिया की तो सांसें ही अटक जाती हैं। वो जानती थी कि शादी के बाद ये सब होना तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वो खुद को इस सब के लिए सहज नहीं कर पा रही थी। पूरा का पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन सिया को इतने खूबसूरत माहौल में भी कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। फूलों की खुशबू उसे राहत देने की बजाय चुभन महसूस करा रही थी। पूरा का पूरा कमरा लाल गुलाब और सफेद मोगरे की लड़कियों से सजा हुआ था। सामने एक बड़ा सा बेड था जो लाल गुलाब की पत्तियों से पूरी तरह ढका हुआ था। दरवाजे से लेकर बेड तक जाने के लिए फूलों की पत्तियों से ही एक रास्ता बनाया हुआ था जिसके दोनों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। पूरे कमरे में धीमी धीमी लाइट जल रही थी और जगह जगह फ्लोटिंग कैंडल्स भी जल रही थी। साथ ही धीमा धीमा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था जो माहौल को रोमांटिक और बेहद खुशगवार बना रहा था। माही ने उसे दरवाजे तक ही छोड़ा और उसे अंदर जाने के लिए कहा। सिया के अंदर जाते ही माही ने दरवाजा बंद कर दिया। सिया को कमरे में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसे घुटन महसूस होने लगी तो वह वहां से निकलकर बाहर बालकनी की तरफ आ गई, जहां पर उसे ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी जो उसके दिल को सुकून दे रही थी। वो अब भी अपने दिल और दिमाग की कश्मकश में फंसी हुई थी। सिया बालकनी में ही खड़ी थी और अभी तक अभिमान भी कमरे में नहीं आया था। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसकी शादी भी किसी धमाके से कम नहीं थी। हर कोई खुश था, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उसके दोस्त हो, अभिमान हो या फिर अभिमान के पेरेंट्स। लेकिन क्या वो इस शादी से खुश है? लेकिन उसकी खुशी से किसी को फर्क ही कहाँ पड़ता है। हर किसी को अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से। हर कोई इस तरह से उन दोनों को ट्रीट कर रहा था जैसे कि वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और उस प्यार की वजह से ही शादी कर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा उसके दिमाग में अब भी अन्वेषा चल रही थी। वह चाहकर भी उसके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रही थी। उसका दिल अन्वेषा को लेकर बहुत दुखी था। ये सोचकर बार बार उसके दिल में टीस उठती थी कि उसने अभिमान की जिंदगी में अन्वेषा की जगह ले ली है। उसके दिल में इस बात को तो पहले से ही किसी के साथ कमिटेड है।
अगर ऐसा होता तो उससे औरों को और ज्यादा दुख होता, इसीलिए उसने औरों को तकलीफ देने से ज्यादा खुद को लोगों की नजरों में इमोशनलेस साबित कर खुद को तकलीफ देना ज्यादा सही समझा। उसने लोगों को समझने दिया कि उसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। और शायद यही वजह थी कि वह आज अन्वेषा के चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वह मानती थी कि उसे इस तरह के प्यार का कोई एहसास नहीं है, लेकिन उसे अपने फ्रेंड्स से इतना प्यार तो मिला था कि वह ये समझ सके कि प्यार का मतलब आखिर होता क्या है। वह अपनी सोच में इस कदर डूबी थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि कब अभिमान कमरे में आ गया और कब बालकनी में आकर उसके बराबर में खड़ा भी हो गया। उसे इस कदर सोच में डूबा देखकर अभिमान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, मेरे बारे में सोच रही हो मिसेस अभिमान खुराना? उद्धरण चिन्ह। अभिमान के इस तरह उसके करीब आने और उसे मिसेस अभिमान खुराना कहने सिया एक बार को चिहूं उठी। वो एक बार को तो अभिमान की बाहों में कसमसाए, लेकिन फिर उससे इसे वक्त की मांग समझकर खुद को उसकी बाहों में ऐसे ही रहने दिया। धड़कन 28। मिसेस अभिमान खुराना। उद्धरण चिन्ह। अब तक भी सिया को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वह अभिमान खुराना की लीगली वेडेड वाइफ बन चुकी है। सिया ने अपनी गर्दन घुमाकर एक तिरछी नजर से अभिमान को देखा और बिना किसी भाव के बोली, नहीं अन्वेषा। सिया की बात सुनकर अभिमान ने गहरी सांस ली और उसे खुद की तरफ घुमाते हुए बोला, प्लीज जान, उसके बारे में सोचना बंद करो। वह अपनी आंखों को बंद करते हुए बोली, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मान? क्यों किया आपने ये सब? क्यों? अभिमान आपने माथे पर सिलवटें डालते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने उसके साथ? सिया अभिमान का सवाल सुनकर अपनी आंखें खोली और एक नजर उसे देखा, फिर दूसरी तरफ घूमकर रेलिंग को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उस पर इल्जाम लगाते हुए बोली, आप इस तरह से दिखावा क्यों कर रहे हो कि जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ नॉर्मल है। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपको अन्वेषा की हालत से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अभिमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, मेरी तरफ देखो सिया। सिया ने अपनी नजरें अभिमान की नजरों से मिलाई, लेकिन जब उसकी नजरों का ताप वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तो अभिमान फिर से बोला, मेरी तरफ देखो सिया, देखो मेरी निगाहों में कि तुम्हें क्या नजर आता है। क्या तुम्हें मैं धोखेबाज लगता हूं? क्या तुम्हें मैं एक ऐसा इंसान लगता हूं जो किसी लड़की की फीलिंग से खेल सकता है? सिया तो अभिमान की आंखों की गहराई में गुम हो चुकी थी। वह उसकी आंखों में देखते हुए ही अपनी गर्दन नामे हिलाकर धीरे से सिया नहीं अभिमान, देखो सिया, हम दोनों ही हमारी किस्मत पहले से ही जानते थे। हम दोनों लगभग 10 सालों से एक दूसरे खुद को तैयार कर रहे हैं इस सब के लिए। जो हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा गया था वही सब हमारे साथ हो रहा है। अब ये हम पर है कि हम इसे हंसकर अपनाते हैं या रोकर। और तुम अन्वेषा के बारे में जो कुछ भी कह रही हो या तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अन्वेषा की परवाह नहीं करता। बिल्कुल करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। वह मेरी जिंदगी में एक अलग ही जगह रखती है और उसकी जगह कोई और कभी भी नहीं ले सकता। अभिमान की बात सुनकर सिया के दिल में फिर दर्द की एक टीस सी उठी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो वह खुद भी नहीं जानती थी। वह अपने मन में खुद सी बोली, वह मेरी जिंदगी में एक अलग ही जगह रखती है और उसकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। क्या अभिमान मुझे कभी उसकी जगह नहीं दे पाएंगे? उसे एक बार फिर ख्यालों में खोया देखकर अभिमान धीरे से और प्यार से उसकी तरफ झुकते हुए बोला, जान, वह मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त, और तुम मेरी पत्नी हो। तुम दोनों कभी भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि तुम दोनों का ही मेरी जिंदगी में अलग अलग स्थान है और तुम दोनों ही मेरे लिए बेहद जरूरी हो। तो प्लीज इन सब बातों को छोड़ दो। अब हम दोनों की शादी हो गई है और सच यही है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों को आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो हमें पुरानी बीती बातें छोड़नी पड़ेगी। अगर हम इन्हीं बातों को लेकर अपने साथ चलते नहीं होंगे तो ना खुद खुश रहेंगे और ना ही अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे। इसलिए इन सब बातों को छोड़ दो। बस एक ही बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि तुम मेरी पत्नी हो और यही हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सिया उसकी बातों को सुनती रही और उसके चेहरे की तरफ देखती रही। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो वह कह रहा है वह सच है या जो सिया के दिमाग में चल रहा है वह सच है। वह एक बार फिर खुद से ही बोली, अगर ये अन्वेषा से प्यार करते थे तो क्यों ये एक बार भी अपने प्यार के लिए नहीं लड़े और क्यों इस तरह से दिखावा कर रहे हैं जैसे वो कितने लविंग और केयरिंग हस्बैंड है। दूसरों के सामने दिखावा करना तो ठीक है, लेकिन बंद कमरे में मुझे इस तरह से दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तो अभिमान का सच जानती हूं ना, फिर अभिमान को क्या जरूरत है ये सब दिखावा करने की?
उसे एक बार फिर से ख्यालों में खोया हुआ देखकर अभिमान में उसकी बांह पकड़कर उसे खींचा और खुद के गले लगाकर बोला, जान इधर आओ, ना जाने बार बार कौन सी दुनिया में खो जाती हो। अभिमान के बदन सी आती खुशबू से सिया का दिल मचलने लगा था। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी तो वो उसे सहज कराने के उद्देश्य से बोला, ये ज्यादा सोचने की जो आदत है ना तुम्हारी, उसे छोड़ दो। बस एक बात याद रखो कि जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। तुम्हारे या मेरे चाहने से आज तक कुछ बदला है जो आगे बदलेगा, इसलिए सोचना छोड़ो और जो पल तुम्हारे पास है उन्हीं में खुश रहो और उन्हें एंजॉय करो। सिया ने अभिमान की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और न ही उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी भावशून्य थी। अभिमान उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगली लगाकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, जान, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हारी इन बेवजह की बातों की वजह से तुम्हें उसे बिल्कुल भी खराब नहीं करने दूंगा। ये कहकर उसने सिया की तरफ अपनी एक आंख दबा दी। अभिमान की बातें सुनते ही सिया के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। अभिमान थोड़ा सा गंभीर होते हुए बोला, देखो सिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था हमारी जिंदगी कोई सीरियल या मूवी की तरह नहीं है जिसमें सब कुछ हमारी मर्जी से होता है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और कभी कभी वो अच्छाई हमें अभी नजर भी नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें खुद ये एहसास हो जाता है कि सच में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। और हाँ, धड़कन 29। अभिमान थोड़ा सा गंभीर होते हुए बोला, देखो सिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था हमारी जिंदगी कोई सीरियल या मूवी की तरह नहीं है जिसमें सब कुछ हमारी मर्जी से होता है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और कभी कभी वो अच्छाई हमें अभी नजर भी नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें खुद ये एहसास हो जाता है कि सच में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। और हाँ, मैं उन हस्बैंड में से नहीं हूं जो खुद अलग जाकर सोफे पर सो जाएगा और तुम्हें बेड पर सोने के लिए कहेगा। देखो, लव मैरिज में तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि लड़का और लड़की पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है कि अरेंज मैरिज इसमें ऐसा होता होगा, और हमारी भी अरेंज मैरिज है, तो तुम्हें शायद लगे कि मैं भी ऐसा ही कुछ करने वाला हूं, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए 3 महीने का वक्त मिला था, और मुझे लगता है 3 महीने का वक्त बहुत होता है एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। इन 3 महीनों में मैं तो तुम्हें अच्छे से जान गया हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझे अच्छे से जान गई हो। और फिर मैं हमारी अरेंज मैरिज को भी लव मैरिज बनाना चाहता हूं, और चाहता हूं कि तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए कोई रियायत नहीं है। सिया को अभिमान की बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी, वह तो बस नासमझी से एकटक उसके चेहरे को देखे जा रही थी। तो अभिमान ने उसे पलट दिया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। सिया को अभिमान की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, तो सिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अभिमान उसके कानों पर अपने होठों से अटखेलियां करते हुए धीरे से बोला, तो मिसेस खुराना, क्या आप अपने मिस्टर खुराना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अभिमान की बात सुनकर किया उससे दूर हुई और उसकी तरफ पलटकर खड़ी हो गई। सिया ने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान बहुत खुश नजर आ रहा था। वह अपने मन में खुद से बोली, क्या ये सच में खुश है? सिया को फिर से मन ही मन बातें करता देख अभिमान फिर से सिया के करीब आया और उसे गले लगाते हुए बोला, मैंने कहा ना जान, ज्यादा सोचना बंद करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ज्यादा सोचने के चक्कर में ये रात यूं ही जाया हो जाए। अभिमान की करीबी और परवाह सिया को पिघला रही थी। ये पहली बार था जब सिया किसी लड़के के इतना करीब थी और उसे किसी का प्यार इतनी गहराइयों से महसूस हो रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मान। उद्धरण चिन्ह। अभिमान उससे गले लगाए हुए ही बोला, ठीक है, ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो और भगवान का नाम लेकर देखो कि तुम्हें किसका चेहरा नजर आता है, मेरा या अम्वेशा का। सिया उससे दूर होकर बोली, लेकिन क्यों? अभिमान, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान हमारी हर उलझन को दूर कर देते हैं। उनका नाम लेकर तुम्हें जिसका चेहरा नजर आए तो समझ जाना तुम्हारे लिए वही इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिमान की बात सुनकर सिया वैसे ही खड़ी रही तो अभिमान बोला, चलो चलो जल्दी करो, एक बार तो करो। सिया एक गहरी सांस लेकर भगवान का नाम लेती है और फिर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे अभिमान का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है और उसकी निगाहों के आगे अभिमान के साथ बिताए सारे पल घूम जाते हैं। तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और झटके से उसके गले कहती है, आई एम सॉरी मान। अभिमान पहले तो उसे अपनी बाहों में कस लेता है, फिर थोड़ी देर में खुद को उससे थोड़ा सा दूर करके उसकी नाक को हल्का सा चूमते हुए कहता है, माफी मंजूर हुई मिसेस खुराना। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी मिसेस अभिमान खुराना?
सिया के दिमाग से अब सारी बातें निकल चुकी थी। वह अभिमान की बात सुनकर चौंकी और बोली, डांस, वो भी इस वक्त? लेकिन म्यूजिक कहाँ है? अभिमान हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने ब्लूटूथ का एक हिस्सा सिया के कान में और दूसरा पीस अपने कान में लगाया और अपने मोबाइल पर गाना चला दिया। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुझे। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पर ही रह जाऊं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सिया ने अपना एक हाथ अभिमान के हाथ में दिया और अभिमान ने अपना दूसरा हाथ सिया की कमर पर रखकर सिया के साथ डांस करने लगा। डांस करते करते सिया ने अपनी आंखें बंद की और अभिमान के सीने से अपना सिर टिका लिया। थोड़ी देर में अभिमान ने सिया के चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने संगीत वाले दिन जो कुछ भी सबके सामने कहा था वह सब कुछ सही था, सच था। उस वक्त जो भी मेरे दिल में था वही सब जुबान पर भी था। सिया के ऊपर तो अभिमान का जादू छा रहा था, वह भी उसी की तरह नजरों में नजर डालते हुए बोली, मैंने भी। अभिमान ने धीरे से उसके कान से ब्लूटूथ का निकाला और साइड में टेबल पर रख दिया और धीरे धीरे करके उसे बेड पर ले गया। सिया ने खुद को पूरी तरह से अभिमान को समर्पित कर दिया था और अभिमान भी इस रात को सिया की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बना देना चाहता था। आज सही में सिया अभिमान की हो गई थी और इतनी रुकावटों और उलझनों के बावजूद भी उनकी शादी मुकम्मल हो चुकी थी। धड़कन 30। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अभिमान के सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। उससे अपनी नजर उठाकर एक बार अभिमान के चेहरे की तरफ देखा तो उसे देखती ही रह गई। अभिमान सोता हुआ बेहद क्यूट लग रहा था और सोते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। अभिमान के चेहरे की मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आ गई। बीती रात के बारे में याद करते ही उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। उसे तो अभी भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से अभिमान को अपना लिया और खुद को उसे सौंप दिया था। अभिमान को एकटक देखते हुए वो ये सब सोचे जा रही थी। वो उसके चेहरे में इस कदर खोई हुई थी कि उसे तो ये भी नहीं पता चला कि अभिमान भी कब का जाग चुका है और उसे ही देखे जा रहा है। गुड मॉर्निंग जान। जैसे ही अभिमान के ये शब्द सिया के कानों में पड़े तो उसकी तंद्रा टूटी तो वो उससे नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी। सिया की इस हरकत पर अभिमान मुस्कुरा दिया और उसे खुद के करीब कर अपने गले से लगा लिया। अभिमान के इस तरह बाहों में ले लेने की वजह से सिया की पलकें बोझिल होकर झुक गई। उसे इस वक्त बेहद शर्म आ रही थी। सिया अभिमान की बाहों में कसम साते हुए प्यार से बोली, अभिमान छोड़िए, मुझे देर हो रही है। अभिमान घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अभी से कौन सी देर हो गई है सिया? अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे ही बजे हैं। वो शर्म से बोझिल हुई अपनी नजरें उठाते हुए बोली, हाँ तो 6 बजे बज गए हैं और मुझे अब नहाना है। नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। अगर सबको पता चला कि मैं इतनी देर तक सोती रही तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सिया की बात सुनकर अभिमान ने करवट ली, जिस वजह से सिया नीचे और अभिमान उसके ऊपर आ गया। अभिमान, तुम इस टाइम एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह बात कर रही हो। कौन कहेगा कि तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बनने वाली हो? जो लड़की इतने बड़े बिजनेस को संभालती है वो सुबह लेट होने की वजह से डर रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। और हाँ, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली बहुत ही कूल है, तो कोई कुछ भी नहीं सोचेगा और अगर सोचे भी तो सोचता रहेगा। वैसे भी हम लोग बस कुछ ही दिनों तक यहाँ रहेंगे, उसके हम लोग अपने घर में और वो लोग अपने घर में रहेंगे। सिया, लेकिन अभिमान, क्या ये गलत नहीं है कि हम लोग उनसे अलग रहें? उन लोगों के भी तो कितने अरमान होंगे कि हम उनके साथ रहें। और हम हैं कि। अभिमान उसकी बात को बीच में काटकर बोला, तुम उस बात की टेंशन मत लो सिया, हम दोनों अलग घर में रहना काफी पहले से तय हो चुका था। और मेरे मॉम डैड हम दोनों प्राइवेसी देना चाहते थे, इसलिए वो लोग हमसे अलग रहेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जब मन करे तुम उनसे मिलने यहाँ आ सकती हो या उन्हें अपने घर पर बुला सकती हो। और जब उनकी मर्जी तो तब वो भी वहाँ आ सकते हैं। फिर शरारत से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर बाकी सारी दुनिया की इतनी परवाह क्यों करती हो? सिया उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। उद्धरण चिन्ह।
अभिमान ठीक है मान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने प्यारे से और मासूम से पति पर ध्यान देना चाहिए? सिया हैरानी से कहती है, मासूम और आप? अभिमान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, क्यों मैं मासूम नहीं हूं? सिया अपनी गर्दन ना में हिला देती है और कहती है, अब अगर आपकी बातें हो गई हो तो अब छोड़िए मुझे। अभिमान भी उसकी बात का जवाब अपनी गर्दन ना में हिलाकर देता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सिया उसकी निगाहों में देखते हुए बोली, तो आपका मन किस चीज का है मान? अभिमान भी उसकी निगाहों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम जब भी अपनी मीठी आवाज में मेरा नाम लेती हो तो मैं तो कहीं खो सा जाता हूं। मुझे अपना नाम कभी इतना प्यारा नहीं लगा जितना तुम्हारे मुंह से सुनना प्यारा लगता है। मन करता है कि तुम्हारे मुंह से अपना नाम ही सुनता रहूं। उद्धरण चिन्ह। सिया, मिस्टर अभिमान खुराना, शायद आप भूल रहे हैं कि आप खुराना इंडस्ट्रीज के एमडी हैं और आपकी लाइफ में अपनी बीवी के मुंह से अपना नाम सुनने के अलावा भी और बहुत से काम हैं। अभिमान, बात तो तुम्हारी सही है मिसेज अभिमान खुराना, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और अभी मैं छुट्टी पर हूं, तो ऐसे में मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सिया समझ गई थी कि अभिमान का उसे छोड़ने का कोई मन नहीं है, तो वह दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अरे माही दी, आप यहाँ? माही का नाम सुनते ही अभिमान का ध्यान भटका, तो मौके का फायदा उठाते हुए सिया ने अभिमान को हल्का सा धक्का दिया, जिस वजह से वह बेड की दूसरी साइड जा गिरा। तो सिया इज्जत से बेड से उठकर खड़ी हो गई और अभिमान को चिढ़ाते हुए अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भाग गई। सिया की यह हरकत देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपने मन में बोला, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो सिया, मैं अब तुम्हारे चेहरे से इस मुस्कुराहट को कभी भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी को इतनी खुशियों श्रीसे से भर दूंगा कि तुम्हें कभी भी मुझसे शादी करने के अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी दुख और गम के बादल हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से नई वीडियो।